हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में स्वागत है। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। क्लास 10th का जो है हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो है हम लोग आज देखेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट जो भी MCQ प्रश्न होगा उसको देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग फटाफट अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो आप लोग फटाफट बताइए कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है, खलीफा पद की समाप्ति जो है कब किया गया था? ठीक है, खलीफा क्या होता है? यह मुस्लिम धर्म का जो है एक धर्मगुरु हुआ करता था। उस पद को ही जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? ऑप्शन नंबर ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 ईस्वी में जो है खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पर? तुर्की में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी स्वराज दल के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बोला जा रहा है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषणा किया गया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1932 को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च 1932 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो घोषित किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1923 ईस्वी, गुरु गोलवंकर साहब ने, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार ने, ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी 1928 लालचंद्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 1925 ईस्वी KV हेडगेवार। आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये तो सबको पता होगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब था कि वेद को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए सब आदमी को जो है वेद का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए यह जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है तीनकठिया प्रणाली जो लागू किया गया था वह किस पर लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग पर, ऑप्शन डी कृषकों पर यानी किसानों पर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी किसान पर। ठीक है,
तो तिनकठिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यह जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो लगाया गया था, अपने बिहार के ही एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में ही जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है तिनकठिया प्रणाली लगाया गया था। तिनकठिया प्रणाली मतलब हो गया जितना खेत है किसान के पास, उसका जो है 1/3 भाग पर जो उसको नील का खेती करना होता था, ठीक है। ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था, यही था तिनकठिया प्रणाली, ठीक है। और इसको बाद में जो है फिर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला करके जिसको ख़त्म भी कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था। क्या बोला जाए, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है लाला हरदयाल को, ऑप्शन बी है बरकतुल्लाह को, ऑप्शन सी है महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी महेंद्र प्रताप को जो है 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार जो है कबूला गया था, मतलब घोषित कर दिया गया था अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दरमियान जो है दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद आंदोलन के दरमियान, या ऑप्शन सी खेरा आंदोलन के दरमियान, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह के दरमियान। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बारदोली सत्याग्रह जब चलाया जा रहा था तो उसी में जो है बारदोली सत्याग्रह के दरमियान जो है महात्मा गांधी के कहने पर वहाँ के यानी बारदोली के कुछ महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये सबसे क्रूरकृत मतलब घटनाओं में से एक था। और इसके दरमियान जो है एक जालियांवाला बाग है जो कि पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। वहीं पर जो 1913 ईस्वी में जो है कुछ अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा जो है बड़े मैदान में जो कुछ भीड़ जो है जुटा था, उस भीड़ पर जो एकाएक गोली चलवा दिया था। तो इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है उपरांत जो है किसका गठन किया गया था। तो याद रखेंगे इसके जांच पड़ताल के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर समिति। क्या नाम था? हंटर समिति। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंटर समिति, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न VVI जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में जो है नोट भी करते रहिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग समझते हैं। बोला जा रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में जो है रंपा विद्रोह हुआ था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए डेट जो इसका याद रखना आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1931 के कराची अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1933 के कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1937 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्तावना जो कांग्रेस के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है MN राय, ऑप्शन बी
एन राय, ऑप्शन सी है पी सी राय, ऑप्शन डी है ए के सेन। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए एम एन राय क्या आ जाएगा। एम एन राय के द्वारा जो है क्या किया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है रंपा विद्रोह का, ऑप्शन बी है खोंड विद्रोह का, ऑप्शन सी है संथाल विद्रोह का, ऑप्शन डी है मोपला विद्रोह का। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। यह दोबारा प्रश्न जो आ गया, आप लोग को अभी तुरंत बताए थे इसमें कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन और किस यात्रा से शुरू होता है। तो इसमें याद रखेंगे एक दांडी यात्रा जो हुआ था, जिसको हम लोग नमक कानून भी बोल सकते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था। साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, वहाँ से जो है एक दांडी है गुजरात में ही जगह, वहाँ तक जो है गया था अपने 72 प्रतिनिधियों के साथ पैदल। और जो कि अंग्रेज के द्वारा जो नमक कानून चलाया जा रहा था, उसको नमक कानून को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है तोड़ा गया था। इसी को बोला गया दांडी यात्रा। ठीक है, तो वही याद रखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1920 फ्रांस के समर्थन में, ऑप्शन बी 1920 तुर्की, ऑप्शन सी 1920 अरब, ऑप्शन डी 1920 जर्मनी। तो यह जो भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो है चलाया गया था 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में जो चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे तुर्की के शासक के समर्थन में जो चलाया गया था, क्योंकि तुर्की में हुआ था क्या, मुस्लिम का जो धर्मगुरु हुआ करता था एक पद खलीफा, उसके पद को जो है अंग्रेज़ों ने जो ख़त्म कर रहा था। ठीक है, उसी के विरोध में जो भारतीय मुसलमान जो यहाँ भारत में कुछ उग्र हो गया था, उसी दरमियान जो महात्मा गांधी भी जो है उसका सहयोग करके जो है खिलाफत आंदोलन का शुरू किया था 1920 ईस्वी में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है गदर पार्टी का स्थापना कब तथा किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है गुरुदयाल 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी है सोहन मित्त 1918। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल के द्वारा जो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जाए रंपा विद्रोह कब हुआ था। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाए 1916 ईस्वी में जो रंपा विद्रोह हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बोमेश चंद्र बनर्जी। यानी ऑप्शन में आप लोग को वहाँ WC बनर्जी भी रह सकता है, क्या रहेगा WC बनर्जी भी रह सकता है, यानी उसी का शॉर्ट नाम है WC बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी है एलेन हेस्टन, ऑप्शन डी है रिचर्ड स्ट्रिंजी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सर जॉन साइमन जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखें क्योंकि साइमन कमीशन जो है यही सर जॉन साइमन के द्वारा ही लाया गया था, इसलिए इस कमीशन को जो है इसके नाम पर ही जो साइमन कमीशन नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि किस देश के शासकों को खलीफा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल के, ऑप्शन नंबर बी है ईरान के, ऑप्शन सी है तुर्की के, ऑप्शन डी है मिस्र के। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी तुर्की के, यानी तुर्की देश के शासक को क्या बोला जाता था, खलीफा कहा जाता था।
जो कि मुस्लिम का जो एक धर्मगुरु हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है। जो हिंद स्वराज जो है किनकी रचना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन डी है भगत सिंह की। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया गया था। तो याद रखेंगे हिंद स्वराज की रचना किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है चौरी चौरा हत्याकांड, यानी चौरी चौरा जो है एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पर जो है यानी ट्रेन को जो लूटा गया था, तो वही घटना को चौरी चौरा हत्याकांड बोला गया। चौरी चौरा हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो इसका आप लोग को पता रहना चाहिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है यह घटना जो हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन भारत आए थे, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल बोला जाए पूना समझौता, यानी पूना समझौता कब हुआ था, तो ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1932 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1932 को, ऑप्शन डी है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता जो हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन ए है 1848, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय हो रहा था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, क्या है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी है भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक है, के कारण जो है भारत में जो राष्ट्रवाद का जो है धीरे धीरे उदय हो रहा था। मतलब राष्ट्रवाद का उदय का मतलब भारत के जितने भी व्यक्ति थे वह सब को जो राष्ट्र के प्रति जो है कहा जाए तो अपने भारत राष्ट्र को जो है बचाने के लिए जो है अंग्रेज के जो है धीरे धीरे जो है विरोध में जो है आने लगा था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से विख्यात है, यानी 1919 से लेकर के 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है किस नाम से हम लोग जो है जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उदारवादी युग, ऑप्शन बी है ग्रामपंथी युग, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है नेहरू युग। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गांधी युग, यानी 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक के स्वतंत्रता संघर्ष को जो है गांधी युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गांधी युग, क्योंकि इसी यानी 1919 से लेकर के 1947 तक जो है महात्मा गांधी का जो बहुत ही योगदान रहा था भारत को जो है आज़ाद कराने में, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए है 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यानी यह जो है रॉलेट एक्ट में होता था क्या, इसमें जो है बिना दलील बिना वकील मतलब का जो इसको कानून बोला जाता था, यानी संदेह के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया यह एक कानून था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि रविंद्रनाथ यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था।
तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है त्याग दिया था, जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी को जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। इस घटना से जो है त्रस्त होकर के जो महात्मा गांधी जो है इस घटना के विरोध में जो है क्या किया था, अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो त्याग दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ समझौता जो हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। तो 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में जो है भारत में चलाया जा रहा था खिलाफत आंदोलन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कलकत्ता में, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नवंबर 1920 फैजपुर में, ऑप्शन डी है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में जो है चलाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1933 में, ऑप्शन डी है बेलगांव अधिवेशन 1937 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग की प्रस्तावना जो है पेश किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था। तो ऑप्शन नंबर है 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 2 मार्च 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक कानून जो है भंग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है कब तथा किसने किया था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, मतलब इसका पूरा नाम है एलेन ओबेटवियम ह्यूम। क्या है? एलेन ओबेटवियम ह्यूम। यह जो एक रिटायर आईएएस अधिकारी था, सिविल सेवा अधिकारी, जो कि ब्रिटेन का ही था। वह जो है भारत के प्रति कुछ जो उदार स्वभाव का था, इसलिए जो है यह जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना जो है किया गया था 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1907 ईस्वी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न बोला जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1923 ईस्वी गांधी जी, ऑप्शन बी है 1925 के.बी. हेडगेवार। यही जो है किए थे। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार साहब ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी है 1923 लाला लालचंद्र के द्वारा, ऑप्शन सी है 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी के.बी. हेडगेवार के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में जो हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसके द्वारा, यानी कब और कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहटा 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी सोनपुर 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी लखनऊ में 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी पटना 1937 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दरमियान जो दिया गया था? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बारदोली किसान आंदोलन के दरमियान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र देव ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है टाना भगत, ठीक है, टाना नहीं ताना रहेगा, ठीक है ना। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अल्लूरी सीताराम राजू ने, ऑप्शन बी है जतरा भगत ने, ऑप्शन सी है गुंदा धूर ने, ऑप्शन डी है M.N. राय ने। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी उड़ीसा 1914, ऑप्शन सी छोटा नागपुर 1917, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल 1919। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में जो है 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह जो है हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है 1921 में, यानी 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, ऑप्शन बी जतरा भगत के नेतृत्व में, ऑप्शन बी गुदाधुर के नेतृत्व में, ऑप्शन डी अली मुसालियार के नेतृत्व में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अली मुसालियार के नेतृत्व में जो है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर ए है M.N. राय के द्वारा, ऑप्शन बी है P.N. राय के द्वारा, ऑप्शन सी है P.C. राय के द्वारा, ऑप्शन डी है सत्यभक्त ने। तो सत्यभक्त के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि बिहार समाजवादी दल, यानी बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी मधु लियम, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी नरेंद्र देव। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो बिहार समाजवादी दल का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। यह प्रश्न जो दोबारा आ चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सर जॉन साइमन जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह भी प्रश्न दोबारा आ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी है 1920। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कौन से कानून को भंग किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून को जो है यह भंग किया था दांडी यात्रा के द्वारा। नहीं, अपने गुजरात के अहमदाबाद आश्रम से दांडी एक जगह है जो कि गुजरात में ही पड़ता है, वहाँ तक जो है यात्रा किया था अपने 72 सहयोगियों के साथ, और वहाँ जाकर के जो है नमक कानून को जो है महात्मा गांधी ने तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जो है यानी बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक दो बार इस वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक में जो सभी प्रश्न को जो है नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यह जो है सभी प्रश्न जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रत्येक साल जो है पूछा जाने योग्य प्रश्न है। ठीक है, इस चैप्टर का जो हम जितना संभव हो सका इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कलेक्शन किए हम 58 प्रश्न का, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यही 58 में से कोई भी आएगा। तो इसलिए आप लोग जो इसको पूरा अच्छे तरीके से जो है याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।